आप एक वर्टिकल पुल और एक हॉरिजॉन्टल पुल करके अपनी ओवरऑल बैक को ट्रेन नहीं कर सकते। इसलिए आज इस एक्सरसाइज सिलेक्शन सीरीज में हम देखेंगे कि आप अपने ओवरऑल बैक को और ओवरऑल बैक मसल्स को किस तरह से ऑप्टिमल वे में ट्रेन कर सकते हो, ताकि आप अभी भी एक वर्टिकल पुल और एक हॉरिजॉन्टल पुल में अटके ना रहो। अब सबसे पहले अगर आपको बैक को ट्रेन करना है या फिर बैक मसल्स को ट्रेन करना है तो आपको बैक मसल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बैक मसल्स की जब हम बात करते हैं तो बैक में काफ़ी सारे मसल्स हैं, जैसे कि लैट्स है। अब लैट्स के डिफरेंट फाइबर जैसे कि वर्टिकल, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल फाइबर। ट्रैप्स की बात करते हैं तो ट्रैप्स में अपर फाइबर, मिडल फाइबर और लोअर फाइबर आते हैं। रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर, टेरेस मेजर, टेरेस माइनर, आपकी इरेक्टर स्पाइन, इतने काफ़ी सारे मसल्स आपके बैक में होते हैं। अब इतने सारे मसल्स के नाम सुन के आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस लगानी पड़ेंगी बैक को ट्रेन करने के लिए। अब सबसे पहले बात करते हैं हम कि आप अपने लैट्स को किस तरह से ट्रेन कर सकते हो। और लैट्स को ट्रेन करने से पहले आपको लैट्स के फंक्शन के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लैट्स का फंक्शन होता है कि आपके आर्म को इस तरह एक्सटेंशन में लेके आना, या फिर आपके आर्म को इस तरह एडक्शन में लेके आना, या फिर आपके शोल्डर जॉइंट से इस आर्म को इंटरनली रोटेट करना। अब लैट्स में वर्टिकल फाइबर, डायगोनल फाइबर और हॉरिजॉन्टल फाइबर्स होते हैं। इन डिफरेंट फाइबर्स को आपको बायस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब बात करते हैं वर्टिकल फाइबर की तो आप लैट पुल डाउन पे या फिर केबल स्टेशन पे इस तरह वर्टिकल लाइन में पुल कर सकते हो, जिससे वर्टिकल फाइबर बहुत अच्छे से बायस होंगे। और जब बात करते हैं हम डायगोनल फाइबर की तो कोई भी पुल डाउन मूवमेंट, वन आर्म पुल डाउन मूवमेंट या फिर लैट पुल डाउन पे इस तरह से आपको पुल करना है जहाँ पे आपके डायगोनल फाइबर्स थोड़े से ज़्यादा बायस होंगे। अब आपको एक ही सेशन में वर्टिकल फाइबर और डायगोनल फाइबर को बायस करने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों फाइबर में से या फिर दोनों एक्सरसाइज में से एक ही एक्सरसाइज आपको एक सेशन में लगानी है। अब बात करते हैं हम लैट्स के हॉरिजॉन्टल फाइबर की। तो हॉरिजॉन्टल फाइबर को ट्रेन करने के लिए आप रोइंग परफॉर्म कर सकते हो, जहाँ पे आपका एल्बो या फिर आपका आर्म आपके बॉडी के पास से मूव होगा। उसके लिए आप वन आर्म रोइंग परफॉर्म कर सकते हो, या फिर आप कोई भी रोइंग मूवमेंट लगा सकते हो जहाँ पे आपका आर्म आपके बॉडी के पास से मूव होना चाहिए, जैसे कि सीटेड रोइंग मशीन है, प्लेट लोडेड रोइंग मशीन है, वन आर्म सीटेड रोज हैं, या फिर डंबल रोइंग भी आप लगा सकते हो। अब बात करते हैं हम कि आप अपने ट्रैप्स को किस तरह से ट्रेन कर सकते हो। तो ट्रैप्स को ट्रेन करने से पहले आपको ट्रैप्स के फंक्शन भी पता होना ज़रूरी है। तो ट्रैप्स का फंक्शन होता है कि स्कैपुला एलिवेशन, स्कैपुला रिट्रैक्शन या फिर एडक्शन और स्कैपुला डिप्रेशन। अब ट्रैप्स में डिफरेंट मसल फाइबर है, अपर ट्रैप्स, मिड ट्रैप्स और लोअर ट्रैप्स। तो अपर ट्रैप्स को या फिर अपर मसल फाइबर्स को ट्रेन करने के लिए आप कोई भी शर्क्स मूवमेंट लगा सकते हो, चाहे आप केबल शर्क्स लगा सकते हो या फिर वाइड ग्रिप बारबल शर्क्स लगा सकते हो, या फिर ट्रैप बार पे भी शर्क्स लगा सकते हो। आप डंबल शर्क्स भी लगा सकते हो, लेकिन डंबल शर्क्स में आपको रेंज ऑफ मोशन कम मिलेगी। अब बात करते हैं मिड ट्रैप्स की। तो मिड ट्रैप्स के लिए आप वाइड ग्रिप रोइंग परफॉर्म कर सकते हो, जहाँ पे आपका आर्म आपके बॉडी से इस तरह दूर जाएगा। और जब भी आप अपने स्कैपुला को डिप्रेशन में लेके जाओगे, यानी जिस तरह हम लैट पुल डाउन लगाते हैं, तो वहाँ पे आपके ट्रैप्स के लोअर फाइबर भी ट्रेन हो जाएंगे। अब बात करते हैं रोम्बॉइड मेजर और माइनर की। तो उसका फंक्शन होता है कि आपके स्कैपुला को रिट्रैक्शन में लेके जाना, यानी स्कैपुला एडक्शन करना। तो यहाँ पे जब भी आप वाइड ग्रिप रोइंग परफॉर्म करोगे तो वहाँ पे आपका रोम्बॉइड मेजर और माइनर दोनों ट्रेन होंगे। तो साथ ही में वाइड ग्रिप रोइंग परफॉर्म करते हो वहाँ पे आपका रियर डेल्ट भी काफ़ी अच्छे से ट्रेन होगा। अब बात करते हैं हम कि आप अपने इरेक्टर स्पाइन को किस तरह से ट्रेन कर सकते हो। तो इरेक्टर स्पाइन का फंक्शन होता है कि आपके स्पाइनल को इस तरह एक्सटेंशन में लेके जाना, जिसको हम स्पाइनल एक्सटेंशन भी बोलते हैं। अब जब भी आप डेडलिफ्ट परफॉर्म करोगे या फिर कोई भी हिप एक्सटेंशन मूवमेंट परफॉर्म करोगे तो वहाँ पे आपकी इरेक्टर स्पाइन आइसोमेट्रिकली ट्रेन होगी। और बहुत लोगों को यही लगता है कि यही स्पाइनल एक्सटेंशन की ट्रेनिंग होती है, लेकिन अगर आप अपने इरेक्टर स्पाइन को लेंथन और शॉर्टन करना चाहते हो, जिसको हम कॉन्सेंट्रिक और एसेंट्रिक बोलते हैं, तो आपको प्रॉपर स्पाइनल एक्सटेंशन मूवमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इस तरह आप 45 डिग्री बैक एक्सटेंशन मशीन पे स्पाइनल एक्सटेंशन और स्पाइनल फ्लेक्शन परफॉर्म कर सकते हो, जहाँ पे आपकी इरेक्टर स्पाइन कॉन्सेंट्रिक और एसेंट्रिक दोनों वे में ट्रेन हो। अब बैक में इतने सारी मसल्स हैं और मैंने आप लोगों को इतनी सारी एक्सरसाइजेस बताई हैं, तो आप इन एक्सरसाइजेस में से कौन सी एक्सरसाइज सिलेक्ट कर सकते हो, अपने वर्कआउट प्लान में ऐड कर सकते हो, ये देखेंगे। तो आपके बैक के वर्कआउट के फर्स्ट सेशन में
आप कोई भी वर्टिकल पुल लगा सकते हो, जहाँ पे आपका आर्म कुछ इस तरह से स्ट्रेट डाउनवर्ड आएगा, जहाँ पे आपके लैट्स के वर्टिकल फाइबर ट्रेन होंगे। सेकंड एक्सरसाइज आपकी रहेगी रोइंग, जहाँ पे आपका आर्म आपके बॉडी के पास से आएगा। आप वन आर्म सीटेड रोइंग लगा सकते हो या फिर कोई भी रोइंग मूवमेंट लगा सकते हो, जहाँ पे आपकी बॉडी स्टेबल रहेगी। थर्ड एक्सरसाइज है श्रग्स। यहाँ पे आप कोई भी श्रग्स लगा सकते हो, डंबल से, केबल से या फिर वाइड ग्रिप बारबल से। और फोर्थ मूवमेंट रहेगा स्पाइनल एक्सटेंशन, जहाँ पे आप 45 डिग्री बैक एक्सटेंशन पे स्पाइनल एक्सटेंशन मूवमेंट लगा सकते हो। अब बैक के सेकंड वर्कआउट सेशन में आपको लैट्स के डायगोनल फाइबर को ट्रेन करना है। अब डायगोनल फाइबर को ट्रेन करने के लिए जब भी आप पुल डाउन मूवमेंट परफॉर्म करोगे तो आपका आर्म कुछ इस तरह से आपके आगे की तरफ से आना चाहिए, जहाँ पे आप वन आर्म पुल डाउन लगा सकते हो। आपकी सेकंड एक्सरसाइज रहेगी वाइड ग्रिप रोइंग और आपकी थर्ड एक्सरसाइज रहेगी कोई भी एक श्रग्स मूवमेंट। आप केबल श्रग्स या फिर कोई भी श्रग्स परफॉर्म कर सकते हो। और फोर्थ एक्सरसाइज रहेगी आपकी स्पाइनल एक्सटेंशन, जहाँ पे आप डेडलिफ्ट परफॉर्म कर सकते हो या फिर कोई भी आरडीएल या फिर एसडीएल परफॉर्म कर सकते हो या फिर बैक एक्सटेंशन ही लगा सकते हो। इस तरह से आप अपने बैक को ऑप्टिमल वे में ट्रेन कर सकते हो। और आई होप इस वीडियो में आपके बैक ट्रेनिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और मिलते हैं इसी एक्सरसाइज सिलेक्शन सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में।